Everyone, I welcome you all for the today's session of daily current affairs. So those who are joining us for the first time, let me give you an overview of our session. तो आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, हम उसके रिगार्डिंग पहले आंसर डिस्कस करते हैं, देन आफ्टर डिस्कसिंग द आंसर उसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम ऐसे ब्रीफ में डिस्कस करते हुए चलते हैं, ठीक है। एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हम कुछ न्यूज़ को वन लाइनर के फॉर्म में भी कवर करते हैं। सो MCQ प्लस वन लाइनर इज़ द फॉर्मेट ऑफ आर सेशन। तो एंड तक बने रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग सी न्यूज़ है वन लाइनर के फॉर्म में, ठीक है। ओके, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आ गया है एंड यू गाइज हैव टू टेल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो T20 वर्ल्ड कप से रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स हैं और आपको बताना है कि कौन से स्टेटमेंट्स जो हैं वो करेक्ट हैं, ठीक है। इंडिया वन T20 वर्ल्ड कप फॉर द सेकेंड टाइम आफ्टर 2011। तो दूसरी बार जीता है इंडिया वर्ल्ड कप, ये बात तो सही है, पर 2011 में क्या उसने पहले बार जीता था? नहीं, उन्होंने किस ईयर में जीता था? 2007 में पहली बारी जीता था, ठीक है। आई हैव बॉट द टेबल, यहाँ पे देखो 2007 में पहली बार इंडिया ने जीता था वर्ल्ड कप, ठीक है। पहली ही बार इस फॉर्मेट का T20 वर्ल्ड कप में शुरुआत की गई थी कि हाँ T20 के फॉर्मेट में भी वर्ल्ड कप्स किए जाए। तो पहली बार 2007 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में होस्ट किया गया था और इंडिया ने जीता था। किसको हराया था? पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। और इस बार का जो एडिशन है वो इंडिया ने जीता है, साउथ अफ्रीका को हराया है। कहाँ पे चल रहा था ये वर्ल्ड कप? USA और वेस्ट इंडीज़ में चल रहा था, ठीक है। और जो फाइनल का मैच हुआ वो कौन से स्टेडियम में चल रहा था? बारबाडोस के स्टेडियम में चल रहा था, ठीक है। किंगस्टन ओवल स्टेडियम में चल रहा था, ठीक है। ओके, तो हाँ, अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। पहला स्टेटमेंट हो गया गलत, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? द ट्रॉफी वॉज मेड ऑफ सिल्वर एंड रोडियम मेटल्स। तो क्या ये ट्रॉफी सिल्वर और रोडियम मेटल से बनी हुई थी? येस, आपने देखा होगा उस ट्रॉफी का, जो दिखने में ही वो समझ में आ रहा था कि वो सिल्वर की है, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट, जसप्रीत बुमराह वॉज अवॉर्डेड एज द प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट। येस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो 2 and 3 हमारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2 and 3, ठीक है। और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह को मिला है। प्लेयर ऑफ द मैच, जो पर्टिकुलर फाइनल मैच हुआ था उसके लिए प्लेयर ऑफ द मैच किसको दिया गया था? विराट कोहली को, ठीक है। और अब T20 वर्ल्ड कप की ही बात चल रही है तो उससे रिलेटेड और भी न्यूज़ है कि आप सब जानते ही होंगे कि विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, इन तीनों ने अपने T20 फॉर्मेट में से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिए, ठीक है। तो ये तीनों ही अब T20 फॉर्मेट में इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेलेंगे, ठीक है। शायद वो IPLs में खेल सकते हैं, डोमेस्टिक अगर कोई टूर्नामेंट्स होते हैं तो शायद ही वो खेल सकते हैं, बाकी इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को अब वो T20 में रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थी न्यूज़ वर्ल्ड कप से रिलेटेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एट द यूरोपियन यूनियन। तो EU का जो यूरोपियन काउंसिल है उसका प्रेसिडेंट के तौर पे किन्हें चुना गया है? यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंटोनियो कोस्टा, ठीक है। एंटोनियो कोस्टा कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे, वो रह चुके हैं पोर्चुगल के, ठीक है। पोर्तुगीज़ के ये एक्सेंट से बिलोंग करते हैं, तो पोर्चुगल कंट्री के ये प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ठीक है। और ये किसको रिप्लेस करेंगे? चार्ल्स माइकल, ठीक है, जो कि बेल्जियम से बिलोंग करते हैं, ये उनको रिप्लेस करेंगे। कब ये रिप्लेस करेंगे? 1 अक्टूबर 2024 को ये रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स AIPI। तो AIPI किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ की है ये आपको बताना है, ठीक है जी। तो कौन से है वो ऑर्गेनाइजेशन? येस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी कि IMF ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो हमने देखा कि IMF ने इसे लॉन्च किया है और टोटल कितने कंट्रीज़ थे इस में? 174 कंट्रीज़ को
इस पे रखा गया था। ठीक है, 3 कैटेगरीज में कंट्रीज़ को डिवाइड किया गया है ताकि बायसनेस ना हो। ठीक है, कई ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ भी होती हैं, वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होती हैं, तो है ना, अगर उनको हम डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो ऑफ कोर्स उनका जो रैंकिंग आएगा वो बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसलिए 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है कंट्रीज़ को। तो कौन सी है वो 3 कैटेगरीज? लो इनकम कंट्रीज़, एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ और एडवांस्ड इकोनॉमीज़। ठीक है, इन 3 कैटेगरीज में इन्हें डिवाइड किया गया है। ठीक है, और इंडिया जो है वो एमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ में टॉप नहीं 72nd पोजीशन पे था। ठीक है, इंडिया को इस कैटेगरी में रखा गया था, सेकेंड वाली कैटेगरी में, और 72nd पोजीशन पे था। फर्स्ट पोजीशन पे कौन था? सिंगापुर था। सेकेंड पे था डेनमार्क, थर्ड पे था यूएस, और ये तीनों ही एडवांस्ड इकोनॉमीज़ के कैटेगरी से थे। ठीक है, और इनका ये स्कोर था, और इंडिया का स्कोर 0.49 था। ठीक है, इनको किन बेसिस पे इवैल्यूएट किया गया था? ठीक है, वो कौन से चीज़ें थी जिन्हें देख के इनको रैंक दिया गया या फिर ये स्कोर दिया गया? तो कौन से हैं वो 4 मेन एरियाज? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि उनका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है कंट्री में, उसके बेसिस पे उनको जज किया गया है। ह्यूमन कैपिटल कैसा है, लेबर मार्केट पॉलिसीज़ कैसी हैं वहाँ पे, क्रिएटिविटी और इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कितना है उस कंट्री में, और उस कंट्री में एआई को लेके रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे हैं। इन चारों कैटेगरीज पे कंट्रीज़ को रैंक किया गया है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश हैज साइंड टेनिस प्लेयर सुमित नागल एज इट्स ब्रांड एम्बेसडर। तो किस बैंक ने सुमित नागल जी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त असाइन कर दिया है? ठीक है, यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकेंड, बैंक ऑफ बड़ौदा। तो बीओबी ने सुमित नागल जी को अपना ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे अपॉइंट कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, वियना इन डैश हैज़ बिन क्राउंड एज वर्ल्ड्स बेस्ट सिटी टू लिव इन। तो वियना कौन से कंट्री से बिलोंग करती, कौन से कंट्री में है वो सिटी? बिकॉज वियना को मिला है वर्ल्ड का बेस्ट सिटी जहाँ पे आप रह सकते हो। ठीक है, तो यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ऑस्ट्रेलिया। वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है जी, तो इसके बारे में आप जान लेते हैं। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने रिलीज़ किया है 173 सिटीज़ वर्ल्ड वाइड, इनको कंसिडर करते हुए 173 कंट्रीज़ को इस इंडेक्स में जांचा गया, और इंडेक्स का नाम था ग्लोबल लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2024। ठीक है, इंडेक्स रैंक द लिवेबिलिटी अक्रॉस 5 की कैटेगरीज, 5 कैटेगरीज पे इनको रैंक किया गया था। किन बेसिस पे रैंक किया गया था? स्टेबिलिटी, वहाँ पे कितनी स्टेबिलिटी है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ क्या हैं उन सिटीज़ में, कल्चर वहाँ का कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है वहाँ पे, एजुकेशन कैसा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ कैसी है। इन बेसिस पे सिटीज़ को रैंक किया गया था। ठीक है, तो वियना जो है ऑस्ट्रेलिया में, इसे सबसे बेस्ट सिटी का दर्जा दिया गया। और बॉटम, सबसे लास्ट पोजीशन पे कौन था? दमस्कस, जो कि सीरिया में है। ठीक है, और जो हमारे पड़ोसी देश में जो सिटीज़ हैं, पाकिस्तान का जो कराची है और बांग्लादेश का कैपिटल जो ढाका है, आर अमंग्स द लीस्ट लिवेबल सिटीज़ इन द वर्ल्ड इन द बॉटम 10 लिस्ट। तो बॉटम 10 लिस्ट में कराची भी था और ढाका भी था, जो दोनों ही हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये दिखाता है कि इन दोनों ही सिटीज़ में, जो ये बॉटम में है ना, तो इन सिटीज़ में स्टेबिलिटी नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अच्छे नहीं हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट मतलब पोल्यूशन लेवल्स बहुत ज़्यादा है ना, एजुकेशन फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी अच्छी नहीं हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 12th विश्व हिंदी समन्ना एट हिंदी संवाद इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय एम्बेसी ऑफ इंडिया इन नेपाल। तो जो एम्बेसी है इंडिया की नेपाल में, उन्होंने इस इवेंट को हिंदी संवाद इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया, और उसमें 12th विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड दिया गया। ये किसे दिया गया ये आपको बताना है। यस, किन्हें दिया गया? उषा ठाकुर जी को ये अवार्ड दिया गया। ठीक है, बस इतना याद रख लो, इनफ है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, वन लाइनर की न्यूज़ को हम कवर करते हैं। ओके, तो पहली, आज कई सारे इंपॉर्टेंट डेज़ मनाया जा रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, तो नेशनल डॉक्टर्स डे इस बार मनाया जाता है, इस बार क्या, हर बार ही मनाया जाता है 1 जुलाई को। ठीक है, तो इस बार की थीम है हीलिंग हैंड्स एंड केयरिंग हार्ट्स। तो इस बार की ये थीम रखी गई है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द नेशनल डॉक्टर्स डे, विच आर द अदर डेज वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे? तो
नेशनल पोस्टल वर्कर डे भी हम मना रहे हैं, कनाडा डे भी मना रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मना रहे हैं, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे किस लिए मनाया जाता है? बिकॉज आज ही के दिन ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी प्रोफेशन को देखती है और ऑडिटर्स की रेगुलेटरी बॉडी है, ये 1 जून को इफेक्ट में आई थी, ठीक है। मतलब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको लॉ से पार्लियामेंट में लॉ पास करके इसे बनाया गया था, ठीक है। तो 1 जुलाई के ही दिन ये एग्जिस्टेंस में ये बॉडी आई थी, ठीक है। तो इसीलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे भी मनाया जाता है। इंडिया की ये सबसे लार्जेस्ट ऑडिटर और अकाउंटिंग बॉडी है और वर्ल्ड की ये सेकेंड लार्जेस्ट बॉडी है। फर्स्ट लार्जेस्ट बॉडी कौन सी है? लंदन की CIM में, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी चार्टर्ड अकाउंटेंसी रिलेटेड, ठीक है। और आज ही के दिन नेशनल US पोस्टेज स्टैम्प डे भी मनाया जा रहा है, मतलब पोस्टल वर्कर डे भी मनाया जा रहा है, ठीक है। ये डे भी आई थिंक US से ही हमने डिराइव किया है, ठीक है। तो ऑल्दो यहाँ पे नेशनल आ रहा है पर ये US में मनाया जा रहा है, ठीक है। ओके, और पोस्टेज डे भी US में मनाया जा रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ICICI बैंक became the sixth Indian bank to achieve market capitalization of $100 billion। तो ICICI बैंक 6th इंडियन कंपनी बन गया है जिसने 100 बिलियन का मार्केट कैपिटलाइजेशन अचीव कर लिया है आफ्टर द स्टॉक रोज बाय 2.48%। तो 2.48% से ICICI बैंक के जो स्टॉक्स है वो बढ़ गए और कहाँ तक पहुँच गए? इस वैल्यू तक पहुँच गए, ठीक है। और लास्ट न्यूज़, डेप्यूटी NSA जो हैं जिनका नाम है विक्रम मिस्री जी, अब वो बनेंगे इंडिया के न्यू फॉरेन सेक्रेटरी। ये किसको रिप्लेस करेंगे? मोहन क्वात्रा जी को ये रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो यस, यही थी आज की न्यूज़। थैंक यू वेरी मच कि आप मेरे साथ यहाँ तक बने रहे। आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन। इफ़ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन द लाइक बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना और सब्सक्राइब बटन पे भी प्रेस कर देना ताकि आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, ठीक है। ऑन दिस नोट आई टेक योर लीव अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय एवरीवन।